जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम फिगर की सहायता से समझेंगे तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र से पहले हम देखेंगे कि पाचन क्या है, क्योंकि पाचन तंत्र में जो हमारे अंग भाग लेते हैं उनको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन क्या है। पाचन बड़े भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से उनके छोटे भोज्य पदार्थों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। एंजाइमों की सहायता से छोटे भोज्य पदार्थों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? पाचन तो हमने डेफिनेशन बता दिया कि बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे एंजाइमों की सहायता से छोटे भोज्य पदार्थ में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि एंजाइम क्या है। पहला पॉइंट इसमें क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? ठीक है। एंजाइम एंजाइम जो होता है हमारा किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन एंजाइम क्या होता है? एक जैव उत्प्रेरक होता है। ठीक है। एक रासायनिक कह सकते हैं कि एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब एंजाइम हो गया। एंजाइमों के ही सहायता से हमारा भोजन पचता है। तो सबसे पहले भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी से हमारा भोजन ग्रसनी में भोजन यहाँ पर भोजन अनुपस्थित होता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। ग्रसनी में फिर क्या करता है? ग्रसनी भोजन को नीचे भेजने का क्या कार्य करता है। तो ग्रसनी के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। कहाँ? ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद हमारा पहुँचता है स्टोमेस, यानी जिसको हम पेट कहते हैं। ठीक है। पेट। ये क्या होता है? 30 सेंटीमीटर थैलानुमा एक संरचना होती है। ठीक है। यहाँ पर एक जठर ग्रंथि होती है जो क्या करता है? एचसीएल और एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक है। और जिसका जो एचसीएल होता है उसका पीएच मान 1 से 1.5 होता है। ठीक है। इसका पीएच मान। फिर उसके बाद भोजन हमारा क्या करता है? छोटी आंत में। छोटी यहाँ जो प्रेंक्रियाज से भी हमारे एंजाइम निकलते हैं, तो उसको हम बताएंगे। इसके बाद भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है? यहाँ से पहुँचता है छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर हमारा भोजन क्या होता है? यहाँ पर पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। फिर यहाँ से जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं इसको अवशोषित करके कहाँ? लीवर में भेज दिया जाता है। और लीवर में भेज दिया जाता है और ब्लड में भी जो चले जाते हैं। इसके बाद हमारा भोजन जो अवशेष बचा रहता है वो हमारा क्या? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भी बताएंगे। उसमें छोटी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, बड़ी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारा एनस की सहायता से बाहर निकल आता है, यानी गुदा छिद्र से हमारा जो अवशेष होता है जो गुदा चक्र से बाहर निकल जाता है। तो चलिए आज अब हम शुरू करते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं। तो एंजाइम हमने बता दिया। अब हम शुरू करते हैं क्या? मुख गुहा से। मुख गुहा की बात आती है। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा। ठीक है। मुख गुहा अब ये क्या है? यहीं से हमारा पाचन यहीं से हमारा भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। तो कभी बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? तो आप बताएंगे कहाँ से? मुख गुहा से। ठीक है। अब उसके बाद मुख गुहा में 3 हमारे पार्ट होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है लार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। उसके बाद होता है इसमें अब सलाइवा होता है और इसमें तीत क्या होते हैं? दांत। ठीक है। दांत। ठीक है।
दांत होते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है, जीभ। ठीक है, इसके इस सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो अब हम चर्चा करेंगे इसमें सलाइवा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सलाइवा के बारे में। ठीक है, तो सलाइवा के बारे में यहाँ बताएंगे कि सलाइवा क्या है। 3 पार्ट होते हैं, हमने बता दिया कि लार क्या है। लार हमारा क्या होता है? लार जो होता है ये हमारा 99% जल से और 1% किससे मिलकर बना होता है? एंजाइम से मिलकर बना होता है। एंजाइम। ठीक है, 99 लार हमारा जो होता है 99 जल से और 1% एंजाइम से मिलकर बना होता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एंजाइम जो होता है ये इसमें इसमें से कौन सी एंजाइम इसमें निकलती है? इसमें से होती है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। टाइलिन या इसको एक नाम से बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट। 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 कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ए, म, अ, मल, मल्टोज में। ठीक है, एक क्या करता है? मल्टोज। मल्टोज। और इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है मल्टोज। अब इसमें माल्टेज एक एंजाइम होता है, माल्टेज। ठीक है, नाम में थोड़ा अंतर है। माल्टेज। माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? ए, माल्टेज से माल्टोज। माल्टोज से क्या होता है? ये ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। यही हमारा क्या है? ग्लूकोज। यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज। ये हमारा यहीं से क्या होता है? लार। यहीं से हमारा भोजन पच जाता है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद लार की बात होती है तो लार में कुछ ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथि हमारी होती हैं। ठीक है, हमारी कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लार ग्रंथि हमारे कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, लार ग्रंथियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लार ग्रंथि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल होती है। कौन सी? सब लिंगुअल। इसको इसको लिखेंगे क्या? सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी? सबलिंगुअल। ये कहाँ पाई जाती है? अभी हम बताएंगे। ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और एक पेयर होती है। उसके बाद आती है बात सब मैक्सिलरी। लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सब मैक्सिलरी, एक होती है पैरोडिड। 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 ठीक है, पैरोटिड। पैरोटिड होती है। ठीक है, पैरोटिड। ठीक है, ये हमारी कान के नीचे पाई जाती है। जो पैरोटिड हमारी ग्लैंड होती है, कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये सबसे कान के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। ठीक है, अब हमारी सबलिंगुअल जो होती है जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। ये हमारी जो सब मैक्सिलरी है, ये हमारी जबड़े के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है, जबड़े के नीचे। इतना ही लार लार में पूछते हैं कि लार ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी होती है? सबसे बड़ी पैरोडिड होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये हमारी लार ग्रंथियां हो गई। अब हम बात करेंगे, लार हो गया। मुखबुआ में क्या होता है? 3 भाग होते हैं। लार हो गया। लार के बाद हम पढ़ेंगे तीत। तीत के बारे में अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं सभी पॉइंट को मैं बताऊंगा। मुखबुआ की भी बात चल रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमारी बात आ गई
दांत की, दांत। ठीक है, अब हमारे दांत की बात थी। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है, इस तरह याद कर सकते हो, ICPM, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लिखते हैं हिंदी में इसको, इंसीजर को कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, कृंतक, कृंतक। और इंसीजर कैनाइन यानी रदनक, रदनक, रदनक। और उसका क्या, और क्या होता है? प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचर्वणक। क्या कहते हैं? अग्रचर्वणक। क्या कहते हैं? अग्रचर्वणक। इसको क्या कहते हैं? चर्वणक। क्या कहते हैं? चर्वणक। ठीक है। तो हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। डेंटल फार्मूला हम आप सभी को बताएंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसका मैं बताऊंगा कि क्या कैसे निकाला जाता है। तो समझ में आया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, इसको हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दांत हो गया। तो दांत के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। चलिए हम अब निकालते हैं डेंटल फार्मूला। वयस्क का देखेंगे, किसका? वयस्क का देखेंगे, एडल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला होता है 21, 23 बटे 21, 23, 23 गुणे 2। आज हम यहाँ वयस्क तक ही बताएंगे, उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ICPM, ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वयस्क में इंसीजर कितने होते हैं। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 4 आएगा, और 2 का नीचे कराएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 और 4, 4 और 4 इंसीजर को जोड़ेंगे, कितने इंसीजर आ गए? 8। यानी कृंतक कितने होते हैं वयस्क में? कृंतक कितने होते हैं वयस्क में? 8 होते हैं। अब उसके बाद निकालेंगे कैनाइन, कैनाइन यानी रदनक। रदनक कितने होते हैं? 2, 2 से ऊपर ओनली 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 4, 4 कितने होते हैं वयस्क में? कृंतक, कृंतक हो गया 8, रदनक हो गया 4। अब इसके बाद निकालेंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर में 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका एडल्ट का डेंटल, इसको फार्मूला भी बोलते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। अब इसमें 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8। ठीक है, ये हमारा प्रीमोलर हो गया। अब मोलर कितने होते हैं? 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 6 12, ऊपर नीचे को लेकर। ठीक है, 12 हमारे कितने होते हैं? चवर्णक, चवर्णक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमने आपको बता दिया। यानी वैसे में पूछा जाए तो इंटीजर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे कि इंसीजर का क्या काम होता है, कैनाइन का क्या काम होता है, प्रीमोलर का क्या काम होता है, और इसका मोलर का। ठीक है, तो ये जो काटने का, ये जो होता है ना, जो इंसीजर हमारे होते हैं काटने के काम में आते हैं, और कैनाइन जो होता है चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ये 2 नुकीले 2 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 4। और इसके बाद प्रीमोलर क्या होता है? प्रीमोलर और मोलर क्या होते हैं? हमारा ये जो जो हम भोज्य पदार्थ को खाते हैं उसको पीसने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम डेंटल डेंटल फार्मूला हमने बता दिया। अब इसके आगे क्या बताना है? दांत हो गया। अब दांत के बाद हमको जीभ देखना है। जीभ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।